just a few minutes past midnight. We have a lot of time to spend. So once we are done with this short story, this short film, we will move on to the next story, which is going to be shared by Gaurav. Gaurav, the stage is yours. So, this is IIT Madras PhD Science Sahityika, and you're listening to RJ Gaurav Kumar Ghosh, and this is the Spectacular Right. It's 12:28 a.m. sharp on my watch, and welcome to the wonderful session, which is already being so very scary. So, आज हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, and then I'm gonna start. Yeah, so let's go. Hindi. Okay guys, nice time. Yeah, so let's start in Hindi. I think everybody is comfortable with that. तो मैं जिस स्टोरी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, देवी और सज्जनों, ये स्टोरी बहुत ही अजीब है. The thing is, ये कहानी का जो पूरा सेटिंग है, it's obviously in a village, एक गांव में स्थित है. लेकिन उस गांव में चीजें आज जैसी नहीं है, क्योंकि वो गांव है ही बहुत पुराना. क्योंकि कहानी obviously is set in the times when were not many villages already lit by electricity. वहाँ जगह बिजली नहीं थी, और जो कम्युनिकेशन था, जो मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, ये सब भी ज्यादा थे नहीं. So our protagonist of the story, for the sake of simplicity, let us name him maybe Abhay. So Abhay जी जो थे, वो शाम के ट्रेन से आ रहे थे उस गांव में, और वो पेशे से एक पेंटर चित्रकार, एंड हिज फ्रेंड हैड इनवाइटेड हिम कि आप आइए, मैं उस गांव में रहता हूँ, मेरा पैतृक घर वही है, और आप आइए और हम लोग के साथ एक रात बिताइए. अब अभय जी जो थे, वो थे शहरी आदमी. कभी भी उन्होंने गांव देखा नहीं था. तो जब उन्हें एक मौका मिला, so he was like, चलिए चलते हैं. And so he took out his backpack and filled his canvas and everything, all set, और वो रवाना हुए. शाम की ट्रेन से आए, वो उतरे. बहुत अजीब चीज उन्होंने पहले ही नोटिस की कि इस रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है, उसके रुकते के साथ ही बहुत सारे लोग उतरे. Many people were in the train from a long time and everybody came out. लेकिन जब वो भीड़ को जाने के लिए वेट कर रहे थे कि हाँ जाओ, सब निकला, हम आराम से निकलेंगे, क्योंकि मुझे और कोई जाना नहीं है. वो जब निकले, उन्होंने देखा स्टेशन क्लियर, खाली, कुछ नहीं है, सन्नाटा, कुत्ते भौंक रहे हैं. इतने लोग गए कहाँ? Everybody was shocked. भाई अभी तो इतने लोग उतरे, अरे कुछ लोग तो होंगे आसपास, भाई कहाँ गए सब? इतने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो लेट्स से लेबरर्स थे, बहुत सारे थे जो काम से वापस आ रहे थे, या कुछ फार्मर्स लोग थे. लेकिन सब एक साथ अचानक होता होगा, शायद निकल गए हो, क्योंकि शाम का वक्त था. और माइंड यू, अगर आपको पता है, वो पोष का महीना था, पूस की रात जिसे कहते हैं, पूस की जो महीना है हिंदू कैलेंडर्स में, तो वो पूस का महीना था, विच इज समवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी टाइम. तो उस टाइम पे और संध्या हो चुकी थी, शाम का वक्त था. वो उतरे एंड ही वाज कंफ्यूज्ड. लाइक उन्होंने बोला कि भाई मेरा दोस्त कहाँ है? बात तो थी उसे आने की, लेकिन he was not there. So he was thinking कि क्या करे, तो he simply approached to the railway station master, क्योंकि एक स्टेशन मास्टर is the most reliable person. He approached
approached and said, excuse me, कोई है यहाँ पे? स्टेशन मास्टर जो थे अचानक ऐसे उठे, वो अपने काउंटर के उस साइड पे आराम से ऐसे सोए हुए थे, अचानक ऐसे उठे कि कौन कहाँ से कौन, अच्छा आप क्या एंड स्टेशन मास्टर को हमारे अभय जी पूछते कि जी मेरा नाम अभय है, मैं अभी आया हूँ इस ट्रेन से और मतलब क्या मुझे इस वक्त कोई रिक्शा ऑटो कुछ भी मिल पाएगा जिससे मुझे घर जाना है मेरे दोस्त के यहाँ पे, उसका ठिकाना ये है। एंड ही टुक आउट पर्ची एंड ये ठिकाना है, मुझे यहाँ जाना है, क्या ये वक्त सही होगा क्योंकि जाड़े की शाम है, आया जा सकता है क्या? तो the station master looked at him and smiled again. नहीं आएगा यहाँ पे, कभी आया नहीं है शायद। अभय भाई बोले कि हाँ नहीं आया नहीं, क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत है इधर। इस वक्त अभी कितना बजे है? कैजुअली लुक्ड और बोले अभय जी कि हाँ मेरी घड़ी में तो 6 बज रहे हैं शाम के। हाँ तो 6 बजे के बाद इस गांव में कोई नहीं आता, क्योंकि ये ट्रेन जो आती है ये लास्ट ट्रेन है। इसके बाद जो लोग भीड़ में निकले इतने सारे, आपको लगा होगा कि ये सारे गए कहाँ? सब फटाफट स्टेशन के बाहर जो कुछ चुनिंदा 1-2 रिक्शा या ऑटो या ट्रैकर बाकी थे उनमें भर के अपने अपने घर चले गए। अब आपको कोई नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट अ सिंगल पर्सन, क्योंकि बस इतने ही लोग हैं जो हमेशा आते हैं और उन्हीं को लेके ऑटो सब चले गए, इसलिए तो सब भागम भाग में निकल गए। विच एक्सप्लेन्ड कि हाँ भाई स्टेशन इतना जल्दी खाली क्यों हो गया। अब आप तो फंस गए हैं, अगर आपको जाना है तो पैदल जाना होगा। भाई क्या भला है, ये तो गजब भला है। वह भी कि भाई मतलब दोस्त बुलाया हमको ऐसे मतलब इसने बताया नहीं, हम भी दौड़ जाते हैं भीड़ के साथ। अब बंगाली आदमी बोले कि भाई कुछ भी हो जाए जाके रहूंगा, मुझे डर वर नहीं लगता, माँ का आशीर्वाद है, चल देंगे कोई दिक्कत नहीं। सो भाई बाबू मुशाई आराम से अपने कैनवास सूटकेस सब लेके चलते हैं और बस ऐसे ही चल पड़े। अब ये जो है स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। उसी रात को थी पूर्णमासी की रात, मतलब वेल मूनलेट नाइट, फुल मून। पूरे रास्ते में जो ताल के वृक्ष थे उनकी घनघोर छाया चरे चारों तरफ दिख रही थी और खेत ही खेत, अंधेरे खेतों में उस पगडंडी से वो चले जा रहे थे। अब बात बहुत निराली ये थी कि अभय एज द नेम सजेस्ट सही में निडर थे, उन्हें किसी चीज से डर नहीं था, भूत पे तो विश्वास ही नहीं था। क्या डर है, अरे चल देंगे, गाना गुनगुनाते सुहाना सफर और ये मौसम हंसी करते करते वो चलने लगे अपना। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें ऐसा लगने लगा कि somebody has been following him। हाँ तो ये तो एक हर वो स्टोरी में होता है कि कोई ना कोई पीछा करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। It was something different। अभय जी चले, उन्हें लगा कोई है पीछे, ऐसे घूम के देखे कोई नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं। उन्हें लगा कुछ वहम होगा, ऐसे ही होता होगा, चलते हैं। फिर गाना गन ला 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 धीरे धीरे पड़े। फिर उन्हें लगा कुछ, फिर ऐसे घूमते कोई नहीं, फिर आगे गए, फिर लगा कोई, फिर 2-3 बार ऐसा हुआ एंड ही वाज लाइक कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मतलब लग रहा है मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरे 6 सेंसेस मुझे बता रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि रास्ते पगडंडियों में कुत्ते जो थे वो भी उनको देख के भौंक नहीं रहे थे। हालांकि स्ट्रीट डॉग्स आर नोन फॉर दैट कि भाई कोई भी अनजान आदमी चले तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कुत्तों को देख के अभय जी को ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, कि मतलब ऐसे करके मैं उनके तरफ आ रहा हूँ, वो भाग नहीं रहे, बल्कि ऐसे करके देख रहे कि मतलब भाई भौंकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। भाई जी वाज फीलिंग स्ट्रेंज कि क्या चल रहा है। एनीवेज चलते गए, अचानक
उनको एक आवाज सुनाई दी, दूर कहीं से दूर से, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। लग रहा है कि कोई घंटी बजाते हुए जा रहा है। ऑब्वियसली एक साइकिल की घंटी है। अभय जी को लगा कि भाई शायद कोई आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं, अंधेरी रात है, इतनी सारी रास्ते कवर करना है और मतलब चांदी की रोशनी में इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन एक छाया उसकी तरफ आ रही कि जा रही है, पता नहीं। देखो, नाउ वी ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स, वी वेरी वेल नो कि मोशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इफ यू डू नॉट लुक एट इट्स बिहेवियर, द सराउंडिंग्स। कि इफ अ बॉडी इज मूविंग or I am not observing the surroundings, then it will be very hard to note कि वो is it coming towards you, is it going away from you, like so, like in a bus, like you are sitting in a bus but you are stationary for the bus frame and for the outside frame you are moving. So same analogy यहाँ पे भी लागू होती है कि भाई अंधेरी रात में दो पेड़, ताल वृक्ष बड़े बड़े अंधेरे, उनमें एक साइकिल की छाया ऐसे है, वो इतनी दूर है मतलब आई साइड से कि वो आ रही है कि जा रही है बोलना मुश्किल है, लेकिन ही केप्ट ऑन वॉकिंग। अभय भाई एकदम भाई माय डियर आदमी, सिग्मा आदमी, बस लाइक कि भाई दोस्त के यहाँ तक पहुंच के रहेंगे, दोस्त ने प्रॉमिस किया मुर्गा भात खिलाएगा, भाई हम तो खा के रहेंगे। और भाई भुक्कल बंगाली भाते भात चल दिया भाई अपना आदमी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि भाई वो जो छाया जो दिख रही है मुझे कि हाँ भाई कुछ तो है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज बीच बीच में हो रही, वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है। फिर वो साइकिलिस्ट जो था धीरे 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 आ ही रहा था कि भाई अचानक से उसे ऐसे टैप किया, ऐसे झटक के देखा अभय जी ने कि अरे, तो साइकिलिस्ट वाला जो आदमी था वो आके रुका था, वहां ब्रेक लगाया था उसने। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि भाई उसको लगा कि भाई वो परछाई तो वहां थी, भाई हम 2 कदम क्या चले यहाँ पहुंच गए, चलो ठीक है, तेज चलाया होगा साइकिल, क्या दिक्कत है। साइकिलिस्ट भाई जो थे उनकी मतलब छाया टाइप्स दिख रही थी, हेजी फिगर थी, सन जो मूनलाइट भी है वो भी ठीक से मुंह पे पड़ नहीं रही थी, तो इट वाज नॉट वेरी मच विजिबल कि भाई कौन है क्या है। एंड ही सिंपली सेड कि दादा अपनी एखाने नतून ना की, which means कि दादा क्या आप यहाँ पे नए आए हैं क्या? So अभय भाई बोले कि जी हाँ मैं नया ही आया हूँ यहाँ पे, मुझे अपने घर फलाने के यहाँ पे जाना है, ये पता है। So जो साइकिलिस्ट भाई थे बोले कि अच्छा दादा आप एक काम करिए, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो साइकिलिस्ट भाई कि इस प्रस्ताव से बहुत खुश हो गए, भाई इतना भारी भरकम बोझ लेके चल रहे हैं भाई, थके हुए आदमी, ट्रेन में इतना सफर किया, भाई बोले कि हाँ भाई ठीक है, थैंक यू भाई। गैरेज पे बैठ गए, आपको कोई भी दिक्कत हो हमको बताइएगा, हम धीरे धीरे चलाएंगे, आपको मतलब अगर डिस्कम्फर्ट हो स्पेशली आपके उस रीजन में तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि द पीपल हु हैव सैट बिहाइंड इन अ साइकिल दे नो, स्पेशली बॉयज, द पेन। एनीवेज लेट्स बी सीरियस अगेन। तो वो चले वो चले साइकिल चलाते चलाते, लेकिन उनको कुछ और लग रहा था अभय भाई को कि भाई क्या ये ज्यादा ही तेज नहीं चला रहे, साइकिल जो चल रही है और जो पेड़ ऐसे ऐसे करके आर पार जा रहे हैं, लग रहा है कि भाई हम साइकिल पे नहीं मोटरसाइकिल पे, इतनी तेज साइकिल कौन चलाता है। और भाई मैं इतना भी तो दुबला पतला हूं नहीं कि मेरा भार नहीं है। बट एनीवेज ही इग्नोर्ड दिस है, और साइकिलिस्ट वाले भैया पूरा बात कर रहे हैं उनसे कि बताइए आप कहाँ से हैं, आपके दोस्त यहाँ रहते हैं, अच्छा मैं उनसे जान पहचान रखता हूँ, ये वो वगैरह, खाना खाया कि नहीं आपने, ये वो। साइकिलिस्ट भाई के साथ दोस्ती बन गई पक्की। उन्होंने पूछा भाई भाई कि आपका नाम क्या है? ले अरे नाम में क्या रखा है जी, आप चलिए तो सही, हम आपको दोस्त को पहचानते हैं, बहुत अच्छी मुलाकात है उनसे, आप चलिए। साइकिलिस्ट भाई चले, तुम पूरा चलो। और ऐसा करते करते दोस्त का जो घर था, फॉर्चुनेटली दोस्त का जो घर था, उस घर की जो फोटो थी वो जो अभय भाई है उनको
दोस्त ने दे दी थी कि भाई ये मेरे घर का एक फोटो खिंचाया था हमने शादी में, और यही फोटो है मेरे घर की, तुम बस जब आना ना तो पूछते पूछते अगर किसी को ना मिले तो वैसे फोटो देख के मिला लेना, कहा यही है, हाँ यही है, यही रूम प्लेट है, यही नेम प्लेट है, जो भी है, हाँ यही है, यही इसका घर है, आ जाना और हम तुमको रिसीव करने के लिए गेट पे भी खड़े होंगे, तो नो इश्यूज। तो भाई जैसे ही उसका घर आया, उस घर के थोड़े डिस्टेंस में एक मतलब तार के वृक्ष के सामने जो साइकिलिस्ट जी थे, बोले कि भाई अब हमको यहाँ से जो मोड़ है ना, 2 मोहाना था वो बाय द वे, यहाँ से जो है राइट में आपके दोस्त का घर है, ज्यादा नहीं बस 100 मीटर दूर है, और लेफ्ट में हमको जाना है, तो अब आशीर्वाद जयराम जी की, और अब हम निकलते हैं। तो साइकिलिस्ट भाई के साथ भाई बोले कि भाई बहुत धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन हाथ मिलाने गए तो साइकिलिस्ट जी बोले कि नहीं नहीं हाथ नहीं, हम प्रणाम कर लिए, आप बड़े आदमी है, हैंडशेक वैंडशेक हम लोग को नहीं आता, हम चलते हैं, बोल के चल दिए। जब वो उतरे, ठीक है, जब वो उतरे तो उन्हें लगा कि भाई हम जैसे बैठे थे वैसे ही फील हो रहा है, मतलब वो जो फीलिंग आई टॉक्ड अबाउट सम टाइम कि भाई बहुत देर तक गैरेज में बैठने के बाद क्या हाल होता है, कुछ फील नहीं हुआ भाई, कुछ फील नहीं हुआ। बोले कि भाई तो सही है भाई, साइकिल बहुत अच्छा चलाया भाई, हमको कुछ फील नहीं हुआ। अब भाई अपना गए, और घर पहुंचने के बाद भाई उनका जो दोस्त है ऐसे ऐसे चल रहा था भाई, अचानक देखा, अरे भाई तुम अभी आ गया भाई, इतना लेट कर दिया भाई, हम कब से वेट कर रहे तुम्हारा, भाई हमको लगा तुम आएगा नहीं। दोस्त बोला कि भाई, बोला कि अबे सुनो भाई, इधर सुनो, को पता है क्यों नहीं भाई, वहां पे खत्म हो जाता है सब भाई, इतना इतना हरामी कैसे हो सकता है भाई तुम, मतलब अरे कोई नहीं चलो ठीक है, आजा तुम, हाथ पैर धो लो, खाना लगा हुआ है तुम खा लो भाई। फिर उसके बाद पूरा खातेदारी मतलब एकदम एक क्लास लेवल उसको खिलाया, पूरा एकदम देसी मुर्गा और भात, पूरा एकदम गर्मा गर्म भाई, मजा आ गया एकदम भाई। उसके बाद फिर बोले कि भाई तुम्हारे लिए ऊपर में जो रूम है ना, वहां पे हम सेट कर दें, वहां पे चल जाओ, वहां पे तुम मतलब मस्त अपना सो। ऊपर गए, सोने के पहले उनका एक शौक था कि भाई अभय भाई जो पेंटर थे, वो रात को सोने के पहले ऐसे कैजुअली थोड़ा मोड़ा पेंट कर देते, ड्रॉ कर देते, फिर नींद जैसी आती थी सो जाते थे। अभय भाई गए, अपना पूरा सेटअप लगाया, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कम थी इसलिए वो जो लैंटर्न आता है मरकरी वाला, उस लैंटर्न में उन्होंने जला के दे दिया था, बढ़िया लाइट उसकी अच्छी आती है। सो उन्होंने लैंटर्न को ऐसे जलाया, और जला के विंडो के पास ऐसे देखा, विंडो से पूरा व्यू आ रहा है, क्योंकि 2 मंजिला मकान था, तो भाई विंडो से जो व्यू आ रहा है पूरा का पूरा गांव दिख रहा है नियरली, ठीक है, और पूरी पगडंडी सब कुछ दिख रहा है, एक तालाब है बीच में, और जो चांद की रोशनी है उसमें सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियरली क्लियर है भाई, हाँ ठीक है क्लियर। अब उस रिफ्लेक्शन में वो देख रहे हैं, और उन्हें लगा कि भाई आज का चांद माशाल्लाह, आहा क्या बना है भाई, आज तो भाई मतलब मूड में हम पूरा बनाएंगे, चांद बनाएंगे। कैनवस ये पेन उठाए या जो भी उनका है, पेंट ब्रश उठाए, कैनवस पे धीरे धीरे शुरू किया बनाना, धीरे धीरे पूरा का पूरा जो भी दिख रहा है विंडो से कि हाँ भाई ये क्लियर है, ये क्लियर है, पेड़ बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, बना लिया। और उसके बाद बना के वो ऐसे मैच कर रहे थे, मैच किए, अचानक उन्हें लगा कि भाई वहां पे कोई तो है, दूर कहीं पे एक छोटी सी परछाई ऐसे करके चल रही है। मुझे लगा ये क्या है भाई। उसके बाद उन्होंने ऐसे पेंट ब्रश उठा, अपना कैनवस पे देखा, एक मिनट, यहाँ पे भी वही सेम परछाई, ये एक मिनट, यहाँ पे हम तो कुछ बनाए भी नहीं किए थे, रोड तो हम खाली बनाए थे भाई, इधर तो कुछ चल रहा है, उधर भी कुछ चल रहा है भाई, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कैसे चल रहा है, एक मिनट, ये क्या चल रहा है, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मेरा पेंटिंग कुछ चल रहा है, उधर से भी ऐसे 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 धीरे धीरे आ रहा है। अचानक उन्हें क्लियर हुआ भाई, ये जो मेरे पेंटिंग में, क्योंकि पेंटिंग में तो वो पास से देख रहे हैं ना, और पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, पेंटिंग में वो देखते कि भाई छोटा सा एक साइकिल जैसा कुछ ड्राइंग ऐसे 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 आगे आ रहा है, रोड के आगे आके ऐसे करके सट से उधर से निकल लिया। उनके जो बनाए हुए रास्ता था, उस रास्ते में से एक छोटा सा साइकिलिस्ट ऐसे करके निकल गया, और जैसे ही पेंटिंग में वो देखे, वैसे मुड़ के वो देखते, वहां पे भी कोई नहीं, बाहर कोई नहीं।
भाई वो उन्हें लगा कि भाई 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 ये कुछ हो गया भाई, हमको हमको हम ज्यादा खा लिया भाई, गैस एसिडिटी हो गया, इनो विनो मिलेगा नहीं यहाँ पे, सो जाते हैं भाई। होम्योपैथी रखते थे अपने साथ, एंटीम क्रूड लिए, एंटीम क्रूड खुराक खा लिए भाई, बोले कि भाई आई हैव ईटन अ लॉट, सो जाते, सो गए। लाइट बंद की और सो गए। अब अगली सुबह कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं, ये इंसिडेंट उन्होंने कुछ नहीं बोला। सुबह उठ के उन्होंने कैनवास को देखा, कैनवास में भी कोई साइकिल वाइकल कुछ नहीं। ठीक है, जो कैनवास उन्होंने बनाया था, जो मूनलाइट है, जो भी है, रास्ता है, पेड़ है, कुछ नहीं। उसके बाद अगली रात, अगले रात वो फिर आए, अपना मतलब खा पी के बनाने बैठे। इस बार ही प्लान की भाई कल रात हम मतलब ज्यादा ही होश में मतलब नहीं बना पाए थे, आज रात अच्छे से बनाएंगे। दूसरा पेंटिंग पलटा, फिर से पेन लेके बनाना शुरू किए। इस बार वो क्या करना शुरू किए कि उन्होंने जो रेलवे स्टेशन देखा था ना, रेलवे स्टेशन से जो वो रास्ता से जा रहा है, और वो रास्ते में उन्होंने जो जो देखा था उसको विजुअलाइज करके वो एक कंटिन्यूअस ऐसे डायग्राम टाइप का बना रहे थे। इसके घर तक, क्या कहते हैं, उनके जो दोस्त के घर तक है, उनका एक रास्ता ऐसे इमेजिन करके बना रहे थे। अब वो रास्ता बनाने के बाद व्हाट ही नोटिस्ड वाज कि भाई यहाँ पे भी कुछ तो दिख रहा है भाई, कुछ तो ऐसे ऐसे जा रहा है। एंड ही वाज शॉक्ड, लिटरली ही वाज परस्पायरिंग, एंड उसका गला सूख गया कि भाई हम ये बना ही नहीं रहे भाई। वो उसको ऐसे कर पेंट ब्रश से पोंछने का कोशिश करे, कुछ भी कोशिश करे, वो डॉट जो है ऐसे जा रहा है। अचानक एक और डॉट आया, जो डॉट ऐसे करके वहां पे रुक गया, फिर वो दो डॉट में ऐसे इंटरेक्शन हुआ, फिर दोनों डॉट एक साथ एक ही स्पीड में चलने लगे। और जस्ट लाइक द डे कि जब वो जो मतलब घर आ रहे थे और मोड़ पे जैसे रुके थे, वैसे ही दो डॉट वहां पे जाके रुका, और भाई वो अपने रास्ते चला गया एक डॉट अपने रास्ते चला गया, एक इसके दोस्त के घर गया और एक उधर चला गया। उसके बाद वो इतना घबरा गया भाई कि वो हड़बड़ी में अपना पेंटिंग ऐसे खोले, और पेंटिंग का जो पहला वाला जो पिछले रात का बनाया था वो पेंटिंग देखे। उस पेंटिंग में भाई वो जो इस रास्ते से लेफ्ट टर्न लिया था, वो जो डॉट था, वो डॉट फिर अब ये नया वाला जो पहला वाला पेंटिंग था उस पेंटिंग में आने लगा, आके ऐसे करके सर से निकल के वो हड़बड़ा के ऐसे करके विंडो से छलांग टाइप का मार के देखते कि भाई भाई कोई तो गया, दूर में दिख रहा है मुझे कोई एक डॉट टाइप का। और उन्हें सुनाई दिया ट्रेन 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 ट्रेन, चला गया। इतना डर गया भाई जी कि भाई क्या हो गया भाई, क्या था भाई। उसके बाद दोनों पेंटिंग देख रहे, कोई डॉट नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल डॉट इन द पेंटिंग। वो जो दो डॉट थे भाई कहाँ गए भाई, इतना डर गया वो, एकदम चिल्ला गए भाई, होरी भाई सुनचो भाई, होरी कोথায় भाई, मतलब हरी जो उसके दोस्त का नाम था, कहाँ हो भाई, इधर आओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। हड़बड़ा के हरी आया भाई ऊपर कि भाई क्या हो गया भाई, तुम तो चिल्ला क्यों रहे हो। वो देखा कि भाई ये तो ऐसे बैठे हुए ऐसे बेड पे ऐसे एकदम पूरा, भाई कोई बुरा सपना देख लिया क्या भाई, ऐसा हुआ है पूरा एकदम। वो तारक मेहता में जो नहीं होता है रिकैप टाइम पे, पूरा रिकैप में पूरा स्टोरी समझाया। पूरा रिकैप में स्टोरी समझाने के बाद हरी बोला भाई तू फंस गया। हरी कैसे, क्या क्या बक रहे हो भाई, ये क्या बोल रहे हो। तो भाई हरी बोला कि भाई देखो, शांत पानी पियो। देखो इस गांव में एक हमारे बहुत पुराने दोस्त रहा करते थे, जो मतलब मेरे बचपन के दोस्त थे। उनका नाम था राधा बाबू। राधा उनका पूरा नाम नहीं था, लेकिन लोग उन्हें राधा ही बुलाते थे। असल में उनका नाम राधा कृष्ण बाबू था, लेकिन राधा बाबू कह के ही बुलाते थे। तो जो राधा बाबू थे वो यहाँ के जो स्टेशन है, उस स्टेशन में वो अखबार ऐसे सप्लाई करते थे कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो स्टेशन मास्टर उनको सुबह अखबार देना, फिर गांव के हर लोगों को अखबार देने का काम करते थे। और अखबार देने के लिए वो इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं एफिशिएंट थे कि वो एकदम सुबह
एकदम सुबह सुबह भोर रात को नेले 2-3 बजे से उठ के एकदम पहुंच जाते थे स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे जो ट्रेन है वो रुकती नहीं थी, वो अखबार का पेटी ऐसे फेंक देती थी, रात के 2-2:30 बजे से फेंक देती थी, ताकि समेट उमेट के 4 बजे तक में सबको अखबार मिल जाए। तो राधा बाबू जो थे, ऐसे ही एक रात वो साइकिल लेके ऑब्वियसली करते थे, तो ऐसे ही एक रात राधा बाबू जो थे वो ट्रेन का वेट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई ट्रेन जो ऐसे जा रही है, उस ट्रेन से कोई भी न्यूज़पेपर गिरा नहीं रहा है। तो भाई अचानक लास्ट मोमेंट में जब ट्रेन एकदम प्लेटफॉर्म से निकलने वाली थी, तब जो मतलब ये जो फेंकने वाला था वो ऐसे गेट खोला, बोला राधा बाबू पकड़िए, ऐसे करके फेंका, और वो राधा बाबू दौड़ते दौड़ते से पहाड़ स्लिप किए, और जो ट्रैक से जो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म खत्म होता है वहां से ऐसे करके गिर गए, और उनका माथा फट के वो वहीं मर गए। लेकिन भाई उसके बाद उस रात से स्टेशन में हर रात को ये भूत है कि भाई जो भी उस ट्रेन से रात को आता है, उस ट्रेन से उनका धर्म होता है कि वो उन्हें लिफ्ट दे और सेफली डेस्टिनेशन तक ले जाए, और वो पूरे गांव का गोल गोल हमेशा चक्कर काटते रहते सुबह तक। ये है उस साइकिलिस्ट की कहानी। और तुम्हारे जो पेंटिंग में वो जो डॉट दिख रहे हैं, वो डॉट सिर्फ इसीलिए दिख रहे हैं बिकॉज ही वॉज एन आर्ट एंथुजियास्ट। उन्हें पेंटिंग आर्ट ये सब से बहुत शौक था, भले कभी खुद बना नहीं पाए, लेकिन हाँ उनका ये शौक था। और भाई वो जल्दी किसी को लिफ्ट देते भी नहीं, तुमको दे दिए मतलब तुम बहुत अच्छा आदमी हो। ये सुन के अभय बाबू इतने भयभीत हुए और चकित भी हुए कि भाई he was not able to process it। अगले दिन ट्रेन थी उनकी, उन्होंने बोला भाई दिन में भेज दे भाई, फिर हमको साइकिल वाइकिल के पीछे मत बैठा, चुपचाप। हरी बाबू ने उनको स्टेशन ले गया, उनको विदा किया और चले गए। So this was Spooky Night story from my side, The Cyclist. Thank you. Thank you very much, Gaurav. And I must say, what a performance it was. It was not just a storytelling, it was like a theatrical performance. It was, as Shreyank mentioned, it was indeed, it was really theatrical, and the narration was next to none. And I'm pretty sure everyone loved it. And yeah, guys, if you loved Gaurav's story, which I'm pretty sure you did, do show him some love.